नोटबंदी के बाद नोटबंदी। और ये आम बिहारी से कह रहे हैं, पहले तुम साबित करो बिहारी तुम नेपाल के हो कि बांग्लादेश के, श्रीलंका के हो कि पाकिस्तान। 11 प्रमाण पत्र मांगती है, उनमें से कुछ बिहार पर लागू ही नहीं होते, कुछ देखने को भी नहीं मिलते। पहले इन्होंने पैसा छीना, अब ये अधिकार छीना। जिस व्यक्ति का फॉर्म 26 जुलाई तक जमा नहीं हुआ उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। नमस्कार, मंथन टुडे न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, चुनाव आयोग के नए नियम पर पप्पू यादव जमकर भड़क गए। तो वहीं उन्होंने कहा कि पहले नोटबंदी कराई, अब वोट बंदी पर उतर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आपको पप्पू यादव के इस बयान को सुनवाते हैं। बहुत ही खतरनाक स्थिति में धारा आरपी एक्ट 1950 धारा 32 निर्वाचन निबंधन पर अधिकारी ने एक चिट्ठी लिखा दिए लोगों, क्यों नहीं यहाँ पर सख्त कार्रवाई करें। आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीएलओ का कहना है कि पूरा गांव पंचायत विरोध शुरू कर दिया। गांव के लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। मैं भी कहूंगा बीएलओ को चाय पिलाइए, रेस्पेक्ट कीजिए। वो मेरे हैं, मेरे टीचर है, उससे लड़िए नहीं किसी भी कीमत पर। उसके साथ अव्यवहार मत कीजिए, लेकिन संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कीजिए। उसको अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी आप उसे मत दिखाइए। ये नोटबंदी है। नोटबंदी के बाद नोटबंदी। पहले इन्होंने पैसा छीना, अब ये अधिकार छीना। अब हमारी राइट छीनी जाए, हमारी जिंदगी छीनी जाए। हमें भारत का ये नागरिक नहीं समझे। जो हमारा लॉ कहता है, संविधान का अनुच्छेद 326, ये क्या कहता है? वोट देना भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और ये आम बिहारी से कह रहे हैं, पहले तुम साबित करो बिहारी तुम नेपाल के हो कि बांग्लादेश के, श्रीलंका के हो कि पाकिस्तान, फिर वोट देना। मतलब पूरे बिहारी, पूरे गरीब, पूरे पलायन किए हुए मजदूर, फिर पूरे युवा, सबको ये कह रहा है कि तुम बिहारी नहीं हो, तुम भारतीय नहीं, तुम्हारा कोई मौलिक अधिकार नहीं, तुमको वोट देने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है वोट देने का अधिकार? ये आधार कार्ड को नहीं मानते, ये राशन कार्ड को नहीं मानते, या कहते हैं कि तुम्हारी जाति, तुम्हारा जन्म, तुम्हारी रिहायशी। अब आप हमको बताइए कि हम क्या क्या इनको बताएं। 87 के पहले, 2004, फिर 87 के पहले आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, तो ये सही नहीं मानते। ये मानते किसको है? अब क्या कहने लगे 22 साल के बाद? आप हर साल आपने क्या क्या किया? मतदाता पुनर्निर्वाचन में नियम सबके लिए है बराबर, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो आप यदि इतने बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो पहले आप हक को छीनना चाहते हैं, तो आप इस भारत के न्याय व्यवस्था के जो सबसे सर्वोच्च प्रक्रिया है वह है हमारी जजेज। यह सारी प्रक्रिया जज के नेतृत्व में। हमें
चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं। ये भारत सरकार दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं, 72% जिनका बाढ़ में सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया, कभी नहीं बना। तो आप हमें जरा बताइए, जिस व्यक्ति का फॉर्म 26 जुलाई तक जमा नहीं हुआ, उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। ये धमकियां दे रहे हैं। पासपोर्ट 2.4%, जन्म प्रमाण पत्र 2.8%, सरकारी नौकरी या पेंशनधारी का पहचान पत्र 5%, जाति प्रमाण पत्र 16%, साधारण घर में नहीं मिलता है ही नहीं। 11 प्रमाण पत्र मांगती है, उनमें से कुछ बिहार पर लागू ही नहीं होते, कुछ देखने को भी नहीं मिलता। अब आप यह एक मतदाता नस्ल कटन अभियान है, सिर्फ मतदाता सूची में संशोधन नहीं, प्रवासी मजदूरों के खिलाफ नस्ल को ही समाप्त कर दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। पहले महाराष्ट्र में इन्होंने हमला किया पीछे दरवाजे से, फिर दिल्ली में किया, और बिहार में इन्होंने सिविल नाफरमानी कानून लागू किया। 2003 के बाद होटल इसमें जुड़े, उन्हें अब अपनी नागरिकता और जन्म का सबूत और अपने माता पिता का, ये दोनों ही कुछ है। अब मूल अधिकार पर ये लोग हमला कर दिए। अब आप हमको एक बात और बताइए, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो? जो प्रवासी मजदूर है, जिसके हमारे पास प्रमाण पत्र है। शुद्धिकरण के नाम पर आप राजनीति सफाया करने के लिए लगे हुए, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को आप पलटने लगे हुए। तो आपने सुना पप्पू यादव सीधे तौर पर चुनाव आयोग से लेकर सत्ता पक्ष पर भड़कते हुए नजर आए और कहा कि पहले उन्होंने नोटबंदी करवाई और अब वोट बंदी पे उतर चुके हैं और अब लोगों का जो हक है, राइट फॉर वोट, उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल उस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।